गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस मुझे बहुत ज़ोर से एक गाना आ रहा है। आप कहो तो गा दूं, लेकिन गाने से पहले आप फटाफट से लाइक ठोको। उसके बाद मैं गाना गाऊंगी और गाना सुनने के बाद दोबारा से लाइक ठोकना, जो पहले लाइक ठोकना भूल जाएं, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं कंट्रोवर्सी हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है। सो गाइस चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो यूट्यूब के एक महान मॉचर ने बोला है कि उन्होंने रिएक्शन वालों को 10-12 दिन का कंटेंट दे दिया है। तो अगर कंटेंट खुद हमारी झोली पर डाला गया है तो फिर हम अपनी झोली इधर उधर नहीं करते हैं, फिर हम किसी कंटेंट का अपमान नहीं करते हैं। भाई सोशल मीडिया पे कंटेंट ही तो सब कुछ है। और देखो भाई, कर्म ही पूजा है, और अगर हमारा काम रिएक्शन देना है तो हम किसी भी कंटेंट को वेस्ट नहीं जाने देते, संभाल के रखते हैं अपने साथ। मॉचर भैया को वापस से भिगो के बेइज्जती के थप्पड़े मारे हैं यहाँ पे छोटे शहजादे ने। आज तो मॉचर भैया ने अपने खुद के भाई को शहजादा बोल ही दिया। मतलब मानते हो ना कि वो शहजादा है, क्योंकि शहजादा शब्द लिखने से ही मॉचर भैया की सेंचुरी कंप्लीट हो गई। जो सेंचुरी इतना भर भर के प्रमोशन करने के बावजूद भी, गाने के थंबनेल और फोटो लगाने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाई, वो छोटे शहजादे ने कुछ घंटों के अंदर ही 100 के पूरे करा दिए। तो भाई मानो या ना मानो, चाहे कमेंट सेक्शन वालों पे गरियाओ, चाहे इस सच को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन दाल रोटी का जुगाड़ तो छोटे शहजादे के द्वारा ही हो रहा है। अब वो अलग बात है कि हमारी जो लोटा बहू है वो भी कोई कम थुकछट्टी नहीं है, क्योंकि जिस मासूम बेटी को ये बोलते हुए लोटा बहू का जीप 1 मिनट के लिए भी थरथराई नहीं, मुंह 1 मिनट के लिए भी कांपा नहीं, आवाज़ 1 मिनट के लिए भी सहमी नहीं कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। आखिर उसी के माता पिता के नाम के इर्द गिर्द लोटा बहू का भी चैनल और लोटे बहू के मॉचर पति का भी चैनल जो है वो व्यूज़ बटोर रहा है। ऐसे भी दिन आ जाते हैं कभी कभी किसी की ज़िंदगी में, जो बोलते तो ये हैं कि सामने वाला हमारी वजह से खड़ा हो गया, सामने वाला हमारी वजह से खड़ा हो गया। तो छोटे राजकुमार ने आज भिगो के इनको जो एक्सपोज किया है, मतलब कितनी बार अपनी बेइज्जती कराओगे यार, कितनी बार। घर के छोटों से बेइज्जती करा के अभी तक शर्म नहीं आ रही है। दोनों को लगे पड़े हैं अपनी बेइज्जती कराने में, आ जाते हैं मुंह उठा के हर 8-10 दिन के अंदर बेइज्जती कराने के अंदर। सेंसिटिव टाइम हम समझते हैं कि ख़त्म हो गया, पर आगे आने वाले दिनों में फिर से सेंसिटिव टाइम आएगा। तो उस सेंसिटिव टाइम के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखो लोटा बहू। आपके पति अभी ही पौती परमेश्वर आपके अभी ही कर्मों का ज्ञान देके गए हैं, तो कर्म अच्छे कर लो। 10 दिन अभी आगे चल के फिर से सेंसिटिव टाइम आएगा, उस सेंसिटिव टाइम के लिए कर्मा बटोर के रखो। क्या पता कौन से अच्छे कर्म आपके सेंसिटिव टाइम पे आपके काम आ जाएं लोटा बहू जी। तो गाइज वीडियो में आगे ऐसे ही बरकरार रहेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ में एक ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस समय पे चल रही है महा सेल। और अगर सेल का आप लोगों ने आनंद ना लिया तो फिर क्या लिया गाइज। कल मैंने ब्यूटीफुल सा बेबी पिंक कलर का एक सूट पहना था, जिस सूट में आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। ये है गाइज वो बहुत ही सुंदर सा सूट। आप इसकी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी देख पा रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि दोनों बर्ड्स बने हैं। इसकी जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी इस तरीके की आपको एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है। बहुत सुंदर ये कुर्ता है। इसके साथ आपको नीचे प्लेन पैंट भी मिलेगी, बहुत रिजनेबल रेट पे है, बहुत ही ब्रीदेबल इसका फैब्रिक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कहीं नहीं जाना आप लोगों को, मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इसका कमेंट पिन मिल जाएगा, लिंक वहाँ पे मैंने डाला होगा, तो उस लिंक से आप इसे बाय कर लीजिए। इसका पिस्ता कलर भी बहुत खूबसूरत है, आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं अगर आप बेबी पिंक कलर में कंफर्टेबल नहीं है। मैं लिंक डाल दूंगी, आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले जल्दी से बाय कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए बढ़े वीडियो में आगे। हाथ पकड़ के मेरा एंड तक वीडियो में आप लोगों को रहना है, क्योंकि बीच में तो मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी, अच्छा खिसकने नहीं दूंगी। और इसी बात पे लाइक ठोको, जल्दी से जल्दी लाइक ठोको, फटाफट। तो चलिए, मॉचर भैया ने शहजादे को टारगेट करते हुए 2 वीडियो छाप डाले उनके नाम पे। पहले रात में छाप डाला, सुबह उठते साथ फिर दोबारा छाप डाला।
अब छोटे राजकुमार तो ठहरे छोटे राजकुमार, उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ सीखा हो चाहे ना सीखा हो, लेकिन फालतू लोगों को जवाब नहीं देना है, ये वो सीख चुके हैं। अब आप लोगों ने कभी देखा है कि ज़बरदस्ती के रिश्ते चिपकाने वाली बात, ज़बरदस्ती के रिश्ते चिपकाने वाली बात, क्योंकि हमारे थूक के चाटने वाले मौछर भैया को ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर थूक के गया, फिर आके मैंने खुद बोल दिया कि मैंने आके चाट लिया, जैसे मैं बाकी क्रिएटर से लड़ाई करता हूँ, है ना, उसके बाद मैं अपना थूक चाटने चला जाता हूँ। तो उन्हें लगा कि मेरा जो छोटा भाई है वो भी मेरे ही नक्शे कदम पर होगा, मैं जब मर्जी उसकी बेइज्जती कर दूंगा, उसकी बीवी को टारगेट कर दूंगा, उसकी बेटी के लिए अनाप शनाप बोल देंगे हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर, और जब चाहा हम अपना हक जता लेंगे। हम हक जता लेंगे कि भाई वो बच्ची तो हमारी भी है। क्यों? वो बच्ची तब तुम लोगों की नहीं थी जब मात्र वो सिर्फ 40 डेज की हुई थी और बिना नामकरण बिना हवन के वो बच्ची ये घर छोड़ के जा रही थी, तब तुम मियाँ बीवी की खुशी आसमान पे थी। हाँ, साथ में आसमान पे उनके कमरे में बैठ बैठ के उनको चिढ़ा चिढ़ा के वीडियो बना रहे थे ना तुम लोग। इकलौता बहू, इकलौता बेटा, घर की इकलौती बहू। क्यों? बड़ी जल्दी रिश्ते याद आ गए। हाँ, बड़ी जल्दी कंटेंट के लिए याद आ गई कि तुम्हारे घर की बच्ची है वो। तब उस बच्ची के बारे में याद नहीं आया जब उस बच्ची की माँ को प्रताड़ित कर रहे थे तुम लोग, जब उस बच्ची की माँ को घर से बाहर निकालने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहे थे तुम दोनों। हाँ, तुम दोनों। तब याद नहीं आया कि हम इस बच्ची का बचपन खराब कर रहे हैं। हम एक ऐसी माँ को इस समय परेशान कर रहे हैं जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है। तब उसका सेंसिटिव टाइम तुम लोगों को याद नहीं आया, उसका सेंसिटिव पीरियड तब तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि उसके पैदा होने के बाद से ही तुम लोगों ने तमाशे मचा दिए। उनको सुख तक तुम लोगों की वजह से उस घर के अंदर नसीब नहीं हुआ। जो बच्ची को गाजे बाजे के साथ स्वागत होना चाहिए था घर पे, जिस बच्ची के आने पे तुम सारे परिवार को ढोल नगाड़े बजाने चाहिए थे, तुम लोगों ने उस बच्ची के आगमन पे क्या क्या तांडव यहाँ पे मचाए, वो सोशल मीडिया पे कुछ छुपावा नहीं है। तो आ गए यहाँ पे अपना रिश्ता बताने, लो मिल गया मुँह पे तमाचा ज़बरदस्त। क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई ने, जिसको तुम छोटा शहजादा बोल रहे हो, उसी ने आके तुम लोगों को बोल दिया कि मैं तुम जैसा तो नहीं हूँ कि मैं थूक के चाट लूँ, मैं वो चीज़ याद रखूँगा हमेशा, और मेरी बीवी भी ऐसी है। मैं वो पल भी याद रखूँगा कि मेरे दुख के समय पे मेरा किसने साथ दिया, और मैं वो पल भी याद रखूँगा कि मेरे दुख के समय पे मुझे किसने दुख दिया। ये चीज़ मैं याद रखूँगा। तो वो है तो तुम्हारा ही भाई, इसको कोई भी ताकत दुनिया की डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हाथों की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। क्योंकि एक इंसान गए गुजरा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बची ना हो, राइट। और जो प्रताड़ना इन दोनों ने उन दोनों को उस समय दी है जिस समय उनकी ज़िंदगी की सबसे खुशी का पल था, कोई भी इंसान नहीं भूल सकता। मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को शुरू में ही एक बात बोली थी, प्रेगनेंसी जर्नी और प्रेगनेंसी के बाद की जर्नी। एक औरत की वो जर्नी होती है ना कि उस वक्त पे अगर उसके लिए किसी ने इतना भी किया होता है, उस एहसान को वो ज़िंदगी भर याद रखती है। और उस दौरान किसी ने अगर उसके साथ इतना भी बुरा किया होता है तो वो ज़िंदगी भर याद रखती है, क्योंकि उसे कहते हैं सेंसिटिव पीरियड, उसे कहते हैं एक औरत की ज़िंदगी का सेंसिटिव टाइम। तो उस टाइम पे उसके साथ किसने क्या किया होता है ना, वो उसे ताउम्र याद रहता है। ना तो उसने उस वक्त पे जवाब दिया, ना ही इन्होंने बार बार उसको छेड़ा, ना ही उसने तब जवाब दिया, और ना ही इन लोगों को अब जवाब दिया। इन्होंने अगेन उसका नाम और थंबनेल यूज़ करके चिपका दिया व्लॉग। अब बेशर्मों की तरह लोटा बहू बोल रही है, भाई ही तो है, ले लिया तो क्या हो गया। तो फिर जब ले लिया कंटेंट, तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई ही है, तो फिर कमेंट करने वालों की बात का बुरा क्यों लग रहा है? मतलब मानते हो ना कि उसके नाम पे व्यूज़ बटोर रहे हो, मानते हो ना। तो जब ऑडियंस सच बोल रही है तो उस सच को हजम करो ना। उस पर पूरा का पूरा ब्लॉग छाप दिया, पूरा का पूरा वीडियो छाप दिया, और वहाँ पे छोटे राजकुमार का नसीब देखो। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है ना तो उसके लिए अपना रास्ता खोल देता है। जिस राधा रानी के नाम का ये लोग इतने सरकास्टिक वे में मजाक बना रहे थे, आज उस राधा रानी ने अपने दरवाजे पे, अपने दर पे, अपनी भूमि पे उनको बुला लिया।
बहुत खुशनसीब होते हैं वो, वरना लोग प्लान करते करते रह जाते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और उस बच्ची को मात्र वो 3-3.5 महीने की बच्ची है कृपा, और देखिए बिहारी जी की कृपा कि बिहारी जी उसको 3-3.5 मात्र महीने में अपने द्वार पे ले आए, अपने द्वार पे ले आए। उसको आशीर्वाद मिल गया राधा रानी का, उसको आशीर्वाद मिल गया बिहारी जी का। तो वो बच्ची इतनी ज़्यादा स्पेशल है और वो बच्ची इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड है। भले ही ब्लेसिंग के नाम पे उसको अपने सगे रिश्तों ने ठुकरा दिया हो, कोई कसर नहीं छोड़ी उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आज वो वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करके आ गई, मंदिरों के दर्शन करके आ गई। और वहाँ पे जाके उसका पिता रो रहा था। वो आप जानते हैं कि क्यों रो रहा था? क्योंकि माँ और बेटे का वो रिश्ता होता है ना कि भले ही गुस्से में एक दूसरे को कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा फील होता है, इतना ज़्यादा बुरा फील होता है। और उस वक्त पे, जिस वक्त पे एक माँ को अपने बेटे को गले लगाना चाहिए था, क्योंकि वो बाप बना था, नया नया पिता बना था, कितने सारे मिक्स्ड इमोशन उस समय पे उस लड़के के अंदर चल रहे होंगे। जिस वक्त पे उसे अपने माता पिता, अपने परिवार का प्यार, सपोर्ट चाहिए था, उस वक्त पे उसकी खुशी को इन सब ने मिलके 2 सेकंड में ख़राब कर दिया। उसके वो आंसू इसीलिए थे भगवान के आगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ, और आज तक उसके दिल के अंदर वो सारी चीज़ें दबी हुई हैं, क्योंकि उसने गुस्से में भी उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी। गुस्से में भी उसके अंदर कुदरती वो शक्ति भगवान ने खुद दी कि वो बस पीता चला गया। ये तमाशा करते चले गए, वो घुट मार के, कड़वा घूट मार के पीता चला गया। ये करते चले गए, वो पीता चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर आज उसका जो रूप आप देखते हैं ना, ये रूडनेस, रिश्तों में अब उसको नहीं पड़ना, आज साफ साफ मुंह पे उसने बोल दिया कि जो छूट गया मैं उस चीज़ को दोबारा से नहीं करूँगा और हमारी ज़िंदगी में आने की कोशिश भी मत करना। वो ऐसे ही नहीं होता, वो तब होता है जब इंसान दिल से उतर जाता है और अंदर से बहुत टूट जाता है। और उसके टूटने का एक कारण वो भी है कि उसने अपने दिल की भड़ास नहीं निकाली, अपना गुस्सा नहीं निकाला। और जब वो अपना गुस्सा नहीं निकाल रहा है तो उसके अंदर ये सारे इमोशंस दबे हुए हैं, भरा हुआ है वो। इसीलिए वो जब भगवान के सामने पहुंचा तो वहाँ पर उसकी आंखों से आंसू आ गए। और एक्चुअली में जब ऐसा लगता है ना कि हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर अब सारा कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया, मतलब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि हमारे माता भी यही, हमारे पिता भी यही, हमारे मार्गदर्शन भी यही। इसीलिए वो वहाँ पे रो रहा था। एक तरफ वो अपनी इतनी अच्छी जर्नी पूरी करके यहाँ पे आया, दूसरी तरफ यहाँ पे आके किसी ने उससे सवाल किया। अब जो चीज़ उसने नहीं करी वो उसी सवाल का जवाब देने के लिए वहाँ पे गया। उसने वहाँ पे 4 लाइनों में उसी बात का जवाब दे दिया। अब उसके जवाब से इतनी ज़्यादा तिलमिलाहट हो गई कि ऐसा लग रहा था कि जाने इस दिन का वापस से कैसे बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि एक भाई भाई को कुछ बोले, समझ में आता है, लेकिन हर बात में बीच में कूद के ये लोटा बहू अपना लोटा लेके क्यों आ जाती है? ये बीच बीच में आके क्यों आ जाती हैं टॉन्ट मारने के लिए, टारगेट करने के लिए? आज मच्छर भैया ये एहसान जता रहे हैं कि हम घर से निकले थे, हम घर से ऐसा करके गए, हम घर से वैसा करके गए। इनके भाई का चैनल 2016 का बना हुआ है, खुद चैनल की डेट दिखाई है उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चैनल का क्रेडिट, बनाने का क्रेडिट जो मच्छर भैया लेके जा रहे थे ना अपने ऊपर कि हमने बनाया है, हमने किया है, लो यहाँ पे भी भिगो भिगो के बेइज्जती कर दी, भिगो भिगो के बेइज्जती कर दी कि 2016 में वो चैनल जो क्रिएट किया है वो क्रिएट खुद छोटे राजकुमार ने खुद किया है, ठीक है। और उसके बाद ये घर से निकल गए। अब जब ये घर से निकल गए तो उसके बाद तो इनकी माताश्री ने भी व्लॉगिंग चैनल खोला ना, तो अपनी माँ को भी नीचा दिखाओ ना, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी तो नीचा दिखाओ। लेकिन एक इंसान जिसको बाहर निकालने का इन्होंने रीज़न बताया था कि वो कमरे के अंदर बैठा रहता है, हम चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, और जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, करने लग जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी। तो खुशी तुम लोगों के चेहरे पे दिख क्यों नहीं रही है? अब तो वो कमरे से उठ के इधर उधर ट्रैवल भी करने लगा है, खुशी क्यों नहीं दिख रही है तुम लोगों के चेहरे पे? तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इसी दिन के लिए तो तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला था ना, कि घर से बाहर जाएगा तो जिम्मेदारी उठाएगा। लो जिम्मेदारी भी उठा ली,
अच्छे से रह भी रहा है, अपनी बच्ची को दर्शन भी करा के ले आया, तो अब तो तुम्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन ये अब भी मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, मैंने, भाई तुम भगवान नहीं हो। भगवान नहीं हो तो वो बनने की कोशिश मत करो। इंसान की दाल रोटी का इंतज़ाम करने वाला परमात्मा होता है और अपनी मेहनत से इंसान करता है। देने वाला ऊपर वाला है, मेहनत होती है अपनी खुद की। तो वो जगह लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि इनका बस चले ना तो ये उसको सड़क पे लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें। चैनल ये, चैनल वो, चैनल मैंने किया, एक्सेस लेके बैठे हैं उसके चैनल का। खुद इनके मुंह से आज फिर निकला है कि उसके चैनल का ये लोग एक्सेस लेके बैठे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, फिर तो कल को उसके चैनल में कुछ भी 19-20 होता है तो उसके लिए इन्हीं को बोला जाएगा ना, इन्हीं पे शक जाएगा, क्योंकि ये बार बार आके बोल रहे हैं कि मेरे पास है, मैंने चैनल बनाया है, मेरे पास है। भाई घर से भगोड़े अगर तुम लोग वीडियो बनाने के लिए हुए तो यहीं से तुम लोगों ने दिखा दिया कि तुम ऐसी संतान हो जो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए अपना घर छोड़ गई, क्योंकि इन लोगों को वीडियो व्लॉग बनाना था और इस वजह से ये अपने माता पिता को, अपने परिवार को छोड़ के चली गई। ये ऐसी संतान है जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, इनको अच्छी एजुकेशन दिलाई, शादी के चंद कुछ समय के बाद ही ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए अपने घर वालों को छोड़ के चले गए। तो ये देखिए ना, पहला रिश्ता जिस रिश्ते के लिए लॉयल नहीं निकले अपनी खुद की माँ के साथ, अपने खुद के पिता के साथ। उसके बाद ये इंसान कहता है कि मुझे अपनी बीवी के हाथ के अलावा किसी का खाना पसंद नहीं आता। मैं पूछना चाहती हूँ कि बीवी के आने से पहले किसके हाथ का खाना खाया जाता था? माँ के हाथ का। लेकिन आज बीवी के हाथ का खाना पसंद है और माँ के हाथ के बनाए हुए खाने में नुक्स निकाला जाता है। जो माँ इनके आने पे एक टांग पे किचन में खड़ी होके इनकी पसंद का बनाने की पूरी कोशिश करती है, दाल तड़का फ्राई आलू पूरी कोशिश करती है, लेकिन अपनी माँ के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने की बजाय अपनी माँ के पकाए हुए खाने को, मतलब एक फीलिंग होती है माँ के खाने में, माँ चाहे कैसा भी बनाए पर माँ के हाथ में जो फीलिंग होती है, जो स्वाद होता है ना, मतलब बेटियाँ जब शादी होकर चले जाती हैं, आज हम सारी बेटियाँ ससुराल वाली हैं, लेकिन अपनी माँ के हाथ के खाने के लिए ना हम लोग तरस जाते हैं कि कब हम टाइम लगेगा, कब हम अपने घर जाएंगे और अपनी माँ के हाथ के कच्चे पक्के निवाले में भी वो स्वाद मिलता है, वो एहसास मिलता है जो दुनिया के सारे डिशेस से स्वादिष्ट होता है। वो होता है माँ के हाथ का खाना। और इनको इनकी माँ इस उम्र में अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिला रही है और ये वहाँ पे भी अपनी माँ का और अपनी बीवी के खाने का कंपैरिजन कर रहे हैं। मात्र 6-7 साल की शादी में जिस माँ ने इतने साल पाल पोस के बड़ा किया, उसके खाने की भी कद्र नहीं है। तो जो अपनी माता पिता के लिए लॉयल नहीं है, आज वो अपने भाई को जब ज्ञान देता है ना, ज्ञान देता है, तो वो ज्ञान ना समझ में नहीं आता। कम से कम उस लड़की ने 2 साल तक माता पिता की सेवा तो करी है। इनकी बीवी ने तो महीनों भी अपनी सास ससुर की ढंग से सेवा नहीं करी होगी। वीडियो बनाने के लिए घर से निकल गए और इस चीज़ को ये अपनी उपलब्धि समझते हैं कि ये तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने मात्र वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ कर ली। और उसके बाद हमने बाहर रिश्ते ढूंढे, बाहर माँ बनाई, बाहर बहन बनाए, बाहर पापा बनाए, बाहर भाई बनाया, और फिर बाहर बनाए हुए भाई बहन माँ पापा उनको भी हमने ऐसी बेइज्जत करा जैसे हम अपने माता पिता को करके निकले थे। तो छोटा राजकुमार जैसा भी है, लेकिन इनके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा सही है हाल फिलहाल। बाकी देखो, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है, राइट। तो आगे वो कैसा निकलता है, आगे वो क्या करता है, वो आगे का वक्त बताएगा। बट हाल फिलहाल जब ये छोटे राजकुमार को टारगेट करने के लिए दोनों मियाँ बीवी आते हैं तो कहीं ना कहीं अपना पास्ट भूल जाते हैं कि हम पास्ट में क्या कर चुके हैं, क्या हम किसी को कुछ बोलने के लायक भी हैं या नहीं है। भाई ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं थोपे जाते, जो हर किसी पे जाके थोप जाते हो तुम लोग कि थुप जाएंगे, हमारा हक है, माँ के हक जमाती कि मेरा हक है, मैं साया हूँ, मैं जब चाहे पहुँच जाऊँगी। और जब एक्चुअली में निभाने की बात आती तब वो साये से, माँ से, सबसे हट जाती हैं। वैसे ही ये हैं कि जब ज़रूरत का टाइम था, जब उस घर को जोड़ने का टाइम था, चल माँ बेटे के बीच में मन मुटाव चलते भी हैं। भाई बहन किसी लिए होते हैं, घर को एक करने के लिए होते हैं। मान लो किसी बच्चे के साथ माँ पिता की कोई अनबन हो रही है तो बाकी के सिबलिंग्स उस घर को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इस घर के बच्चे तो एक दूसरे का पत्ता काटने पे लगे रहते हैं।
ये एक दूसरे के ही पीठ में खंजर घोंपने पे लगे रहते हैं कि ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए। आज वो माँ बाप वहाँ पे अकेले बैठे हैं, आज उनका कौन सा बच्चा उनको देख रहा है, आज उनका कौन सा बच्चा उनके साथ है। नुकसान किसका हुआ? उन बुजुर्ग माता पिता का हुआ, उस पिता का नुकसान हुआ जिसकी ये उम्र थी कि इस समय पे वो अपनी पोती को गोदी में खिलाता, उसके साथ अपनी मेमोरीज बनाता, अपनी यादें बनाता, जिसके लिए उन्होंने भगवान से इतनी मन्नत मांगी। जब उसको खिलाने का उनका टाइम आया तो आज उन पिता के पास से बच्चों को दूर कर दिया। आज वो दोनों अकेले बैठे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं। जब रिश्ते इतने टॉक्सिक हो आपस में कि एक दूसरे को ही काटने पे लगे हों कि भाई हमें ज़्यादा माता पिता वाला बनना है, हमें ज़्यादा माता पिता वाला बनना है, लेकिन आज की डेट में उनके साथ इनमें से कोई भी नहीं है। एक था जो शायद आगे भी रहता, तो उसको भी इन लोगों ने वहाँ से उसका भी पत्ता साफ कर दिया। तो ये है इनके रिश्तों की हकीकत, राइट। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई, छोटे राजकुमार ने ज़बरदस्त इनको फिर से बेइज्जत किया। दोनों मियाँ बीवी को पता नहीं आदत हो गई है ना बेइज्जती के घूंट पीने की, ज़बरदस्ती से चिपकने की, तो भाई उसने तो मना कर दिया। बाकी ये लोग हैं भाई, थूक चट्टे हैं, हो सकता है पॉसिबल कि ये फिर से थूक चाटने जाए, है ना। और बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैंने सोचा चलिए एक ज़बरदस्त वीडियो इस पर बना देती हूँ, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ फ्रॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।